बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंशन लेना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अटेंशन कैसे लें? अगर बच्चा भाग दौड़ कर रहा है, छलांगे लगा रहा है, तो वो अटेंशन डेफिनेटली नहीं देगा। अब उसमें अटेंशन के साथ साथ उसमें ये भी ज़रूरी है कि वो बच्चा जो है उसमें सिटिंग में आए, बैठना प्री लर्निंग स्किल्स का प्री रिक्विजिट है जो बच्चा लर्न करता है अर्ली स्टेज के अंदर। जब बच्चे के अंदर ये वाली स्किल्स नहीं होती हैं, उसको बिठाना मुश्किल होता है, उसकी अटेंशन लेना मुश्किल होता है, अब उसमें चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं ना। तो इसके लिए ये बच्चा जिसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन में इसको ऐड किया है, अहमद, ये भी नहीं बैठता था। इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही शायद शुरू में यही था कि बैठ के काम करता ही नहीं था। अपनी मर्ज़ी पे शायद किसी चीज़ के लिए बैठना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑन इंस्ट्रक्शन जब आप इसको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, उस वक्त इसका सिटिंग इसके लिए प्रॉब्लम था। अब बिठाने के लिए वो नहीं हम करेंगे कि हम उसको पकड़ के बांध दें या उसको हम टाई कर दें जिसमें कि वो उसकी मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए। वो उसको शायद उतनी देर बिठा तो ले, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसको नहीं हेल्प करेगी। इन द लॉन्ग रन उसको हमें स्पेस देनी होती है कि उसके पास मूवमेंट की स्पेस हो, लेकिन वो फिर भी मूव ना करने पाए। शायद इसको स्टार्ट मैंने इस चेयर से किया था, ये जिसकी आर्म्स हैं, इसके 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 सामने मैं इस खुद में स्टूल के ऊपर नीचे पे बैठ के उस अंदाज से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मैं बाउंड कर लेता हूँ बच्चे को। आप इस तरह से बाउंड कर ले, इसको इस तरह से पकड़ने की, दबाने की ज़रूरत शायद अर्ली स्टेज इसकी बिल्कुल इनिशियल वाली में शायद ऐसा हो, लेकिन मैं इसको उठने नहीं दूंगा यहाँ से। मैं फिजिकली रोकूंगा इसको। अगर मेरे कहने पे नहीं बैठेगा कि मैं कहूँ कि बैठे रहो तो ये बैठा रहे। दूसरी चीज़ ये कि ये फारिग भी नहीं बैठेगा, इसको मुझे इन्वॉल्व करना होगा। फारिग हमारे लिए भी मुश्किल होता है बैठना, हम भी एक जगह पे ज़्यादा देर फारिग नहीं बैठ सकते। सो मीनिंग देयर बाय कि हमें इसको चीज़ों को समझना और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिटिंग कैसे डेवलप करें। सिटिंग के लिए हमें उसको बिठाना पड़ता है, बाउंड करना पड़ता है, उसको उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। शुरू में शायद मुझे इसके सामने ऐसे बैठना पड़ता था, अब वो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे को बेटा नीचे। इसमें बिहेवियर्स भी सारे होंगे, इसमें सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी बिठाना है। तो जितना हम शुरू में एफर्ट अच्छी कर लेते हैं, वो बच्चे सिटिंग के अंदर अच्छे आ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं बैठता था शुरू में, मैंने इसको इसी तरह से बिठाया। ये एक एग्जांपल है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वीडियोस में मेरी में, जिसमें जो बच्चे शुरू में नहीं बैठते थे, उसकी इनिशियल वीडियोस देखें तो वो कोई भी नहीं बैठते थे। अली बच्चा छोटा जिसकी जो मेन स्ट्रीम स्कूल में चला गया है, उसका भी सिटिंग नहीं था, वो भी नहीं बैठता था। उसकी इनिशियल वीडियोस देख लें, उसमें भी उसको मैंने बिठाया है, इसी तरह से बिठाया, थोड़ी थोड़ी देर करके बिठाया, आहिस्ता आहिस्ता वक्फा बढ़ा है। अब सिटिंग आती जाएगी, जितना हम इसको बिठाएंगे, इंटरेस्ट की चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, उसमें वो आता रहेगा। बिहेवियर्स को साथ साथ मैनेज करना होगा जरूरी है। अच्छा, सेकंड थिंग, सिटिंग इस अंदाज से हमें डेवलप करनी पड़ती है उन बच्चों की जिनकी नहीं होती है। जो बैठ जाते हैं, अब उसका स्पैन बढ़ाने के लिए सिटिंग का हम उन एक्टिविटीज़ को रोटेट करते रहते हैं। एक एक्टिविटी ख़त्म होते ही दूसरी इन्वॉल्व कर देते हैं, उसका इंटरेस्ट बीच में रखते रहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं, प्लेफुल वे में चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं। अब उसके लिए चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग भी होती जाती हैं और वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। इस तरह से सिटिंग का स्पैन हम उसका बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कम अटेंशन। अटेंशन के लिए मेरा पोस्चर ये नहीं होना चाहिए जस्ट जो इस वक्त है, कि ये इसका आई कॉन्टैक्ट मेरे पे होना ज़रूरी है, कि ये इस हाइट पे बैठा हो जहाँ पे इसको ऐसे करके मुझे ना देखना पड़े, बल्कि कंफर्टेबली मुझे ये देख सके। अब इसकी अटेंशन लेना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। अटेंशन भी ये कहने पे नहीं देगा स्टार्ट में, इसको तो कपड़ा मंथ्स हो गए हैं, ये अभी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अटेंशन देने लग गया। स्टार्ट में ये भी बिल्कुल नहीं अटेंशन देता था। स्टार्ट में इसकी भी अटेंशन लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ग्रेजुअली बढ़ती हैं चीज़ें, ये एकदम नहीं होती हैं। तो इतना इसकी एज 4 ईयर्स है, तो 4 ईयर्स तक इसने जो काम नहीं किए हैं या जिस तरह इसने काम किए ये उनको रिपीट करना चाहता है ना। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इसकी ये चीज़ें ग्रेजुअली इम्प्रूव होंगी, एकदम नहीं होंगी। और जितनी स्वेरिटी ज़्यादा होगी, जितनी एज बच्चे की ज़्यादा होगी, जितने उसके बिहेवियर स्ट्रांग हो जाएंगे, उतनी ये चीज़ें चैलेंजिंग होंगी। लेकिन शॉर्टकट इसका और कोई नहीं है। मेडिसिन दे के बिठा लेंगे शायद हम, तो वो धीरे धीरे अटेंशन नहीं होगी, उसके साइड इफेक्ट्स उसके जो है वो हमें अफेक्ट करेंगे। सो इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली काम करने से फ़र्क पड़ता है। शुरू में कोई भी नहीं करना चाहता। कंप्लायंस में रखना, अच्छी में पेयरिंग का होना, ये वो चीज़ें हैं जो कि में इम्पॉर्टेंट होती हैं
प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करना, बिहेवियर्स को पेशेंटली और टैक्टफुली डील करना, ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। गुड बॉय, नाइस शिटिंग, नाइस शिटिंग। चले फिर बात सुने, लिसन लिसन अहमद, चले इस चेयर पे आए। अब नेक्स्ट मेरा फोकस होगा अटेंशन पे। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि इन बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करवाते हैं एट देयर ओन। हम मैं उसको रोकूंगा यहाँ से भी इस तरह से, ये पूरी कोशिश करेगा कि मैं पीछे चला जाऊँ, मैं ना बैठूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इसको फिर भी बाउंड करूँगा टू रिमेन विद मी। बिहेवियर्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, अटेंशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, सिटिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये वो चीज़ें हैं जिस पे कि हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और कंसिस्टेंट एफर्ट, महीनों की एफर्ट्स चाहिए होती हैं। फ़र्क बिल्कुल सेकंड डे में भी पढ़ना शुरू हो जाता है, एक ही सेशन के अंदर भी पढ़ता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो किया तो कल हम एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए। इट डजंट हैपन लाइक दैट, इट डज टेक टाइम नेचुरली। और इसमें अभी इसका इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ है जिसमें मैं गोल मेरे जो है वही बेसिक गोल्स हैं जो प्ले थेरेपी में प्री लर्निंग स्किल्स के लिए होने चाहिए। कि इसकी मैं अटेंशन पे काम कर रहा हूँ, इसकी प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग सिखा रहा हूँ, उसमें प्रॉम्प्ट भी करता हूँ, फेड भी करता हूँ, उसको रीइंफोर्स भी करता हूँ, उसके बिहेवियर्स को भी मैनेज करता हूँ। एट द सेम टाइम उसके मैं प्ले स्किल्स बढ़ा रहा हूँ, उसको डिफरेंट चीज़ों के प्रोसीजर सिखा रहा हूँ कि भाई इस चीज़ का प्रोसीजर ऐसा होता है, इस चीज़ का प्रोसीजर ऐसा होता है, इस चीज़ को के साथ ऐसे खेलते हैं, इस चीज़ के साथ ऐसे खेलते हैं। ये सारी चीज़ें इसकी मैं फोकस्ड हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है ये। और इसमें जितना हम इसको कंसिस्टेंटली हर एनवायरनमेंट में करेंगे उतना इसमें फ़र्क आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे इसके साथ ये ड्रिल्स करता रहूँ, ये कम्स टू मी फॉर एन आवर और सो। ऐसे अगर मैं इस 1 घंटे में जो काम यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर ये काम इसी तरह से इसके साथ होम एनवायरनमेंट में भी प्रैक्टिस नहीं किए जाएंगे तो मेरा 1 आवर का काम इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये अगेन समथिंग वेरी नेचुरल कि इसको जनरलाइज होना है, इसको रीइंफोर्स होना है। इस काम को जो मैं यहाँ पे इसके साथ ये कर रहा हूँ, सिटिंग टॉलरेंस पैदा कर रहा हूँ, मैं इसमें अटेंशन ले रहा हूँ, मैं इसमें प्रोसेसिंग करा रहा हूँ, ये सारे काम जितने मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर ये दूसरे इन्वायरमेंट में भी इसी तरह से फोकस नहीं होंगे तो ये मेरी एफर्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ेगा, इतना पड़ जाएगा कि विद इन दी सेशन वो कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सेशन, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो इसका डिले आ गया है 4 साल की 4+ पे ये है, तो जो इसका डिले आ गया है इसकी लर्निंग में जो कि वीक रह गई है, जो इसमें प्री लर्निंग स्किल्स का पीरियड इसने मिस कर दिया है, उस पीरियड को कवर अप करने के लिए, मैच करने के लिए, फिल इन करने के लिए इसके साथ इंटेंसिव एफर्ट हर इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। अब चूँकि ये इन्वॉल्व नहीं है मेरे साथ, मैं इस वक्त आपसे उस तरफ इन्वॉल्व हूँ, बात कर रहा हूँ। अब इसके बिहेवियर जो आप हैं ये आप नोट कर लें कि अब वो और तरह के हैं। द मोमेंट आई विल मेक हिम इन्वॉल्व इन द थिंग्स, उस वक्त इसका बिहेवियर ये वाला चेंज हो जाएगा। उस वक्त ये इस तरह की टेंडेंसी जो इसमें अभी ये कर रहा है सब कुछ, ये हाथ को ऊपर करना या चीज़ों को करना, उस वक्त वो चीज़ें वो कम हो जाएंगी। इंस्ट्रक्शन पे फॉलो कराना है इसको बड़ा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये इसको सही प्रोसेस नहीं आता ना। ये तो एक रेपिटेटिव वे में, एक इमेजिनेशन में, अपनी ही मर्जी के अंदाज में चीज़ों को करना चाहता है, वो सही नहीं है। उसके ज़रिए इसकी लर्निंग नहीं हो सकती। इसकी लर्निंग होने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको सही तरीके से काम करवाएं। जितना हम उसको सही तरह से काम करवाएंगे उतना उसमें फ़र्क आएगा ओवर द पीरियड इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता वो इस लगातार इस तरह से काम करने के लिए एक लंबे अरसे के लिए डेफिनेटली ये ट्रेनिंग है, कोई मेडिकेशन उस तरह से नहीं है कि हमने इसको दी और ये कल को सब सही हो जाएगा या महीने बाद सब सही हो जाएगा। इसका पैटर्न्स हमें चेंज करने होंगे। जैसे मैंने उसमें लेक्चर में बताया है कि इसको पिछला पैटर्न अनलर्न करवाना है। पिछला पैटर्न इसका क्या है? टू रिपीट द थिंग्स, टू डू द थिंग्स रॉन्गली, नॉट एज टिपिकल वे। वो पैटर्न अनलर्न करवाना है, भुलाना है, और एट द सेम टाइम नया पैटर्न सिखाना है कि रिपीट नहीं करना, हर चीज़ को सही प्रोसेस करना है, हर चीज़ का इस्तेमाल यूजेज जो है उसके मुताबिक उसको करना है। और एट द सेम टाइम उसमें जो उसकी फंक्शन बनता है एक टॉय का या एक एक्टिविटी का, एक चीज़ का, उसके मुताबिक उसको करवाना है, वो सिखाना है इसको बेसिकली। सो दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली टेक टाइम, ड्रिल्स,
लगातार अब उसमें चेंजेस आएंगी। एक वक्त आता है जब हम लगातार ये काम करते रहते हैं, तब ये बच्चे आइडल टाइम में, इंडिविजुअल टाइम में भी उन्हीं चीज़ों को उस तरह से करते रहते हैं। अबाउट 3-4 डेज बैक इसके फादर से मैं फीडबैक होम एनवायरनमेंट का ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसने चंद दिन पहले ऊपर गया है, ऊपर से ये टॉयज़ और पजल शजल इस तरह के जो टॉयज़ घर में थे वो लेके आया है, और ला के इसने जो है उसके साथ बैठ के खेलना शुरू कर दिया जिस तरह से होना चाहिए था खेल। दैट वॉज वेरी इंकरेजिंग टू मी। और ये मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम लगातार काम करते हैं, एक पैटर्न उसको देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आता है। उससे पहले इसके प्रॉब्लम्स क्या थे कि ये होम एनवायरनमेंट में बात कोई भी इसकी मर्जी के खिलाफ होती थी तो उसका रिएक्शन इतना सुयर होता था। फाइन, तो उसमें उसका रिएक्शन इतना सुयर होता था कि वो उनके लिए टॉलरेट करना या एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। अब उनके कमेंट्स क्या थे, 3-4 डेज जो मेरी बात हुई इसके फादर से, उन्होंने कहा जी अब इसको जब किसी चीज़ से मना करते हैं, अब जब इसको किसी बाहर से बाहर गया हुआ है, खेल रहा है, वहाँ से इसको घर लाते थे तो पहले बड़ा मुश्किल हो जाता था ये टॉलरेट करना इसके लिए और एक्सेप्ट करना। ये चाहता ही नहीं था अंदर आना, ये बाहर ही खेलना चाहता था। अब जब इसको अगर चेंज कोई देते हैं इस तरह की, पिछले कपल ऑफ वीक से उनका ये चीज़ें अब उसकी चेंज हो गई, अब वो उतना रिएक्ट नहीं करता, मान लेता है, एक्सेप्टेंस आ गई है, क्राइंग ख़त्म हो गई है। सो दीज ऑल आर पॉजिटिव थिंग्स टू मी, जो कि लगातार एफर्ट करने से होती हैं। बच्चे के अंदर टॉलरेंस खेल के अंदर हम पैदा करते हैं, अब वो रूटीन के अंदर भी उसको टॉलरेट करना आता है, अब उसके अंदर वेटिंग आती जाती है, हर चीज़ को, इनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, उसके अगेंस्ट हर चीज़ इसको हम स्लो करवाएंगे, कोई भी काम इसको तेज़ी से नहीं करने देंगे, कोई भी हाइपर एक्टिविटी का एक्ट इसको रिपीट नहीं करने। रेपिटेटिव भी है, अब ये तो अपने उसी अंदाज को रिपीट करना चाहेगा, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करने देंगे, इस तरह से करेंगे, देन इट विल बी फ्रूटफुल। तो ये गोल्स मैं इसके साथ किस तरह से करता हूँ, अटेंशन लेना, इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कराना और एट द सेम टाइम उसको रैंडम करना, ये सारा समझना ज़रूरी है। जितना हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हर इन्वायरमेंट में अप्लाई करते हैं, अब चीज़ें चेंज होती हैं ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला। और बोलने के हवाले से इसको मैं नहीं सिखा सकता कि ये बोले, इसको बोलना आता है, बोल सकता है, स्पीच मैकेनिज्म ठीक है, इसका प्रोसेसिंग नहीं ठीक, वो ना बोलने को रिपीट कर रहा है। मैं इसको जब इसका पैटर्न सही कर दूंगा, सुनने का, देखने का, प्रोसेस करने का, अब उसको समझ आएगी। प्री लर्निंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज एम्फसाइज दोज, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि उनके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। वो जितनी इसकी बेहतर हो जाएंगी, जितनी प्रोसेसिंग इसकी बेहतर हो जाएगी, जितने इसके बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे, जितनी इसमें रेपिटेटिवनेस ख़त्म हो जाएगी, अटेंशन देने लग जाएगा, प्रोसेस करने लग जाएगा, तब इसको समझ आएगी कि बोलना कैसे है, तब ये बोलेगा। इस तरह के बच्चे क्या करते हैं कि अटरेंस इनकी जो है ओकेजनल होती है, कभी कभार पूरा जुमला भी बोल देंगे अचानक, वैसे हम लाख बोलते रहे कि ये क्या है, ये बता दो क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या, वो नहीं बता पाता। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बोलने के हवाले से इसको हमें सुनने को सही देना है, इसको हमें पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, नया प्रोसेस लर्निंग का देना है, तब ये बोलेगा। स्पीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ लाइफ, आप कह लें डेवलपमेंट का। उसके बगैर बहुत सारी चीज़ें ख़राब रहती हैं, बिहेवियर्स नहीं चेंज होते, उसमें बच्चे के पास कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसको कैसे दें कम्युनिकेशन, इसको वो टिपिकल स्पीच थेरेपी विल नॉट वर्क। उसमें अगर वो रिपीट ही करते जा रहे हैं कि पैटर्न को, तो फिर उसको कभी इसको हर दफ़ा मैं रैंडम करने के लिए कभी कहीं बिठाता हूँ, कभी कहीं बिठाता हूँ, कभी कुर्सियाँ चेंज करता हूँ, कभी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, कभी पोजीशन चेंज करता हूँ, कभी टाइम चेंज करता हूँ, कभी मैं एनवायरनमेंट चेंज करता हूँ, कभी मैं अपने अलावा किसी और के साथ इंटरेक्ट करवाता हूँ। सो दिस ऑल इज रैंडमाइजेशन एंड दिस विल रिड्यूस हिज रेपिटेटिव बिहेवियर। जब मैं इसको बिठाने की कोशिश की, शुरू में अटेंशन लेने की कोशिश की, रैंडम करने की कोशिश की, जो चीज़ पहले नहीं करता था वो कराने की कोशिश की, ही रिएक्टेड टू द मोस्ट, बिल्कुल इसने रिएक्शन शो किए। रिएक्शंस में इसकी मदर मुझे डेफिनेटली ये वीडियो देखेंगी, वो मुझे लगातार हर पहला वीक तो मुझे ये कहते हैं चुप नहीं करता, रोता रहता है, तो मैंने कहा रुलाऊंगा मैं उनको, इसको रुलाना ज़रूरी है क्योंकि इसका पैटर्न ख़राब हुआ है। और वो मैं
सारी वीडियोस इसकी मैं शेयर करता रहा हूँ रेगुलर उनसे, सो दैट दे आर आल्सो इन द पिक्चर एंड दे आल्सो डू द सेम थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। और जितना हम जॉइंटली इसको हर एनवायरनमेंट में चीज़ों को एड्रेस करते हैं तब उसमें फ़र्क आता है। अब इसको आई कॉन्टैक्ट इसका लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए इसको मुझे इंटरेस्टिंग भी रखना है। अपनी आवाज़ को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, आवाज़ के उतार चढ़ाव से इंटोनेशन ऑफ वॉइस जो है वो हमें हेल्प करती है वो अटेंशन लेने में। सिमिलरली इसके ये जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसको इन्वॉल्व कर सकता हूँ, उसके ज़रिए ये अटेंशन देगा। इसको मैं प्रॉम्प्टिंग कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ एक प्रोसेस को कंप्लीट होना। इंस्ट्रक्शन जो हो, जो इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हमने दिया है उसको कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा बैठ जाओ, अब अगर वो बैठ बिठा ना पाया तो उसको वो प्रोसेस समझ ही नहीं आएगा कि बैठ जाओ के ऊपर मुझे क्या करना था, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए था, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। मैंने कहा डाल दो, उसे डाला नहीं और मैंने उसको छोड़ दिया और अगले काम की तरफ चला गया, तो उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड होगा कि डाल दो का मतलब क्या है। मैंने उससे पूछा ये क्या है, उसने बोला नहीं। अब मुझे उसको सुनने को वो देना है जो मेरे कान सुनते हैं कि भाई ये कार दिखा के मैं उससे पूछता हूँ ये क्या है, तो वो नहीं बोल रहा कार, तो मैं उसको सुनने को एटलीस्ट दूँ कि भाई इसका रिस्पॉन्स में कार है, आवाज़ आनी चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग जो कि ये प्री लर्निंग स्किल्स में हमें हेल्प करती हैं अचीव करने में। इन बच्चों का जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं मेन एरियाज जो इसकी लर्निंग में अफेक्टेड होते हैं, जैसे मैंने लेक्चर में उसको एक्सप्लेन किया है, वो इनकी अटेंशन डेफिशिएंसी होती है, वो इनकी लैक ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, वो इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, वो इनकी हाइपर एक्टिविटी होती है। उस वक्त से बैठा है, हिल ही जा रहा है, कभी टांग ऊपर करता है, कभी बाजू ऊपर करता है। मैं बड़ा पेशेंटली इसको डील कर रहा हूँ। इसको मारने का फ़ायदा नहीं कि मैं इसके साथ गुस्सा करूँ तब उससे ये बात। समटाइम्स यू हैव टू प्रिटेंड टू गेन अटेंशन, टू कीप हिम अवे फ्रॉम सम सर्टेन थिंग। वो एक अलग चीज़ है, वो एज अ टूल समटाइम्स आपको यूज़ करनी पड़ती है कुछ बच्चों के साथ, लेकिन फिजिकल हैंडलिंग इन नो केस वो बिल्कुल एडवाइजेबल है। और वो भी अगर आप ये प्रिटेंड अगर आप उसको करते हैं, बाद लोग बड़े वीडियोस पे मेरी पे जिनमें कि मैं उस तरह की का पैटर्न अडॉप्ट करता हूँ, तो वो उसको कमेंट करते हैं नेगेटिवली कि जी हार्शली आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। दैट इज जस्ट अ टूल फॉर अ चाइल्ड विच कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पोलाइट लैंग्वेज। वो भी हमें करना पड़ता है, लेकिन उसको स्टॉप और फेड करना पड़ता है ग्रेजुअली। अगर हम फेड ना करें और वही तरीका कार रखें, उसको हर दफ़ा बिठाने के लिए मैं चीख के डांट के बोलूँ, तो फिर तो वो एक एबनॉर्मल साइड पे चला जाएगा ना। सो इट हैज़ टू बी फेडेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, इसमें गोल्स को हमें लेवल के मुताबिक उसके, आज इतनी देर एक एक्टिविटी आसान वाली कर लेता है, कल मुझे उससे मुश्किल ग्रेजुअली आगे बढ़ानी चाहिए। सो दिस ऑल इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्ले थेरेपी विद एनी चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पे ना भी हो तो ये एक कोई भी बच्चा जो डिलेड है, स्लो लर्नर है, उसके साथ यही पैटर्न होना चाहिए खेलने का। तो खेल जो है ये हमें हेल्प करता है सीखने में। तो हमें खेलना है इसके साथ और सबके साथ। चलो जी, लेट्स प्ले, कम ऑन, स्टैंड अप, खड़े हो जाए, स्टैंड अप, ऐसे, गुड बॉय, नाइस। अब ये खड़ा ना होता और मैं छोड़ देता तो फिर वो प्रोसेस ही समझ कंप्लीट नहीं होना था। चले, इधर बैठे मेरा बेटा, शाबाश, नाइस सिटिंग, गुड बॉय। मैं नीचे वाली कुर्सी पे बैठूंगा ताकि इसको मेरे लेवल पे आ गया भी। अब इसको मुश्किल नहीं होगी मुझसे इंटरेक्ट करने में। अब इसको जो काम भी मैं दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये कर दे तो वेरी फाइन, आई अप्रिशिएट इट। अगर ये इंस्ट्रक्शन पे ना कर पाए तो फिर उस सूरत में मुझे इसको हेल्प करना है, प्रॉम्प्ट करना है और उस प्रॉम्प्ट को ग्रेजुअली फेड करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और क्या करें हैं, आवाज़ पे अटेंशन दे दे, वेरी फाइन, वरना टच पे जरूर देगा बच्चा। टच जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर है जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है और उससे वो जो है बच्चा फ़ौरन उस तरफ अटेंटिव हो जाता है। जैसे कि ये होता है, ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये ला दो, गुड बॉय, 6 7, उधर देख रहे हैं, मैं रुक जाऊंगा, मैं नहीं आगे जाऊंगा, मैं इसको अटेंटिव पहले करूंगा फिर उसको सुनने को दूंगा। लाइक दिस। अब इसका स्पैन है, देखें ना, अटेंशन का स्पैन भी उसका उतना नहीं होता बच्चे का। 6 7, दिस वन, 8 9 10। हाई वो डरना नहीं है, ऐसे 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 हाई टेन करो बेटा, ऐसे क्लैपिंग करो, क्लैपिंग,
क्लैपिंग क्लैपिंग ऐसे नाइस डूइंग हाई फाइव करो हाई फाइव यार ये वाला हाई फाइव ऐसे 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 अब ये वाला हाई फाइव यार इधर इधर यार इधर इधर है इधर join जी ये बम 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 ये ले कम ऑन फ्रूट्स देता हूँ वेटिंग कराऊंगा जल्दी नहीं दूंगा जल्दी तो वो लेना चाहता है हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ेगी वेटिंग नहीं है उसमें ये लो जी ये लो कम ऑन अहमद ये लो वेट करो वेट इंस्ट्रक्शन पे निकालने दूंगा खुद सारे निकाल के रख दे तो लर्निंग नहीं होगी मैं कहूँगा इनपुट दूंगा स्टिमुलेशन दूंगा ऑडिटरी में तब वो उसको निकाले देन इट्स फाइन क्यों देना पड़ जाए हेल्प करनी पड़ जाए वो मैं साथ दूंगा इसको ओके लिसन अहमद लिसन स्ट्रॉबेरी निकालें स्ट्रॉबेरी ये इधर रखे अच्छे वेट कर वेट नाउ इधर देखिए मेरी तरफ ऑरेंज ऑरेंज ये दिस इज ऑरेंज इधर इधर ऑरेंज ऑरेंज निकालें ऐसे इधर रखें ऐसे और वो इतनी जोश नहीं भाई आहिस्ता रखें आहिस्ता ऐसे नाइस डूइंग अब ग्रेप्स निकाल लें ग्रेप्स ओके लिसन लिसन ग्रेप्स ग्रेप्स निकालें ग्रेप्स ये थे बम बम ऐसे निकाल ग्रेप्स लो इसको पीछे मार देते चलो ग्रेप्स इधर रखें इधर गुड वेट वेट मैं उसको निकालना नहीं सिखा रहा मैं उसको लगाना नहीं सिखा रहा मैं उसकी एक्टिविटी नहीं करा रहा उसको मैं उसके गोल्स मेरे क्लियर है मेरे गोल्स हैं अटेंशन लेना इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करवाना रिपीट नहीं करने देना हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करना चलिए अब लिसन या वाटरमेलन वाटरमेलन इधर रखिए आराम से ऐसे मैं नोट करूंगा कि हर दफ़ा ऐसे रख रहा है अब मैं उसको रैंडम करूंगा ओके नाउ लिसन बनाना 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 इधर इधर मेरे बेटा हाँ 3 दफ़ा मैंने आहिस्ता रखवाया ये इसने खुद आहिस्ता रख दिया रेपिटेटिवनेस का फ़ायदा भी उठाता हूँ मैं इन बच्चों के कि अच्छा काम करा दें सही तरीके से काम करा दें वो उसको रिपीट करेगा सही कर देगा मेरा मसला ही हल हो गया एनी हाउ फाइन लुक एट लिसन पीच ये देखिए पीच पीच निकाल के इधर रखें मेरे बेटा ऐसे ऐसे इधर अब फिर ऊपर ले गया 3 दफ़ा कराया था ना अभी इतनी दफ़ा ड्रिल नहीं कराई अब वो ले जाएगा इफ़ आई एक्सपेक्ट वो हर दफ़ा ही वो कर दे तो वो पहले वाला स्ट्रांग हुआ है ये नया वाला नया है इट विल टेक टाइम लिसन बॉय इधर से देखो इधर हमने कर दिया इधर डू इधर लगे इधर ये लो चलो लिसन लिसन ये पियर निकाले इधर के इधर ऐसे गुड बॉय लिसन अहमद लुक एट इधर इधर एप्पल एप्पल दिया ना एप्पल निकाले मेरे बेटा इधर रखिए इधर 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 से इधर ऐसे नाइस सन नाइस वेट मैं दूंगा फिर लगाएंगे मैं देता हूँ खुद नहीं लगाने दूंगा मेरे साथ जितना इंटरेक्शन इसका ये इस तरह वाला है वो जो मैंने कहा 15-20 मिनट कम से कम इन every 1.5 hour 2 hours 1 hour डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस इट में वेरी इस टाइम में इसने एग्जैक्ट मुझे फॉलो करना है इस टाइम में मैं उसको नहीं अलाउ करूँगा बाकी टाइम में छोटा मोटा इंटरेक्शन चलते फिरते करवाऊँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकूँ उसमें 2-3 मिनट 4 मिनट की इंटरेक्शन हो गया अटेंशन ले ली इंस्ट्रक्शन दी प्रोसेस करवा लिया फिर छोड़ दिया तो दिस पैटर्न वर्क्स अ लॉट क्या है क्या है क्या है क्या है हाइटन ये मेरे साथ हाइटन 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 है यार अच्छी अब नोज बताएं कि पॉइंट टू नोज 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 लिसन लिसन नोज 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 किधर नोज प्रोसेस पूरा करवाऊंगा वो नोज तो पहले ही बहुत छेड़ता है चलो लग लिसन ये लो मेरे बेटा ये देखें ये क्या है देखें ग्रेप्स मैंने पूछा ये क्या है वो नहीं बोल रहा मुझे सुनने को देना है लिसन वो खुद बोलेगा इंशाल्लाह नहीं ये ग्रेप्स लगाएं इधर लगेंगे इसकी फिक्सिंग नहीं थी ये चीज़ें इसकी इनिशियल वीडियोस अगर आप देखें तो इसकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी जो इस वक्त ये परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह अब लिसन ये देखिए
watermelon. Yele, 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 yele. Take this, take this, take this. ऐसे 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 wait. अब ये ला ओए ये क्या है ये क्या है ये क्या है चल ये लो मेरे बेटा अहमद लुक है टच जो है मैंने कहा मैं टेंशन लाने में गेन करने में हेल्प करता है मैं आपको टच बेसिकली वो कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है इसको ये ले मेरा बेटा पीच लगाए पीच ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले इधर ले इधर ले yes nice do it now ये this one orange 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 ले